एरेंगल का एरेंगल का ये गेम हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और आज के दिन का ये आखिरी गेम जहां पर हर एक टीम कोशिश करेगी कि आज के दिन को एक अच्छे रूप में समाप्त करे। और हमारे सामने लॉस हर्मनॉस, ये वो टीम जो ऑलरेडी इतना बेहतर खेल चुकी है कि शायद अब इनके माथे पर कोई शिकन नहीं। कालन वो प्लेयर देखने को मिलते हैं जो अभी तक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं। बट मैं अब चर्चाएं करना चाहता हूं कि फ्लाइट पाथ वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। लीजिए, फ्लाइट पाथ की हमने चर्चाएं करी, नॉर्थ वेस्टर्न एंड से सीधा साउथ ईस्टर्न एंड की कनेक्टिविटी रखता हुआ। हाँ, हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैप आप कवर कर पाएंगे। बट ये वो पहला गेम है जो यहाँ पर ग्रुप सी के लिए देखने को मिल रहा है। क्या हमें लगता है कि कोई ड्रॉप कंटेंशन होगा या फिर नहीं? देखिए, उम्मीद तो नहीं लगती कि ड्रॉप क्लैश कोई होगा, क्योंकि सारी टीम एक दूसरे से भली बात ही परिचित हैं और उनको भी पता है कि भाई कौन सी टीम कहाँ जाना पसंद करती है। अब ओरांगुटान रोजोक जाती है तो मतलब जाती है। अगर किसी को उनकी ड्रॉप लोकेशन पर जाना है, यानी कि आपको जानना होगा कि बाकी जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ पर जाते हैं। जैसे विजगॉड की पोजीशनिंग आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा वो ऊपर जाते हैं, गराज से गाड़ी उठाते हैं, देन उसके बाद वो नीचे आते हैं रोजोक और वाटर सिटी के आसपास। और कई बार हमने देखा है ओरांगुटान के लिए ये चीज थोड़ा घाटे में भी चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि विजगॉड के ऊपर पूरी टीम कूद जाती है और वहां पर विजगॉड का नुकसान होता है, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विजगॉड सही सलामत ग्रास तक पहुंचे, गाड़ी उठाई, वापस वाटर सिटी की तरफ। देखिए, मैं जरूर चाहता था कि मिलिट्री बेस का एक सर्कल देखने को मिले, क्योंकि हमने लोअर ब्रैकेट भी देखे, हमने अपर ब्रैकेट का आज का पहला दिन देख रहे हैं और अभी तक वो मिलिट्री बेस का सर्कल हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाए हैं। बट सर्कल और फ्लाइट पाथ के बीच में एक बहुत बढ़िया कॉम्पैटिबिलिटी, हाँ हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टीम्स को मौका मिलेगा कि वो सर्कल के अंदर देखने को मिले। बट कुछ ऐसे नाम हैं जो सर्कल के बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। नाम है गॉड्स रेन। हम जानते हैं मिलिट्री बेस के इलाके पर खेलना पसंद करते हैं। जब सर्कल उनके फेवर में होता है तो मैच बनाना बहुत आसान हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भी जानते हैं कि सर्कल तो मेन आइलैंड पे ज्यादा जाते हैं। और वहीं पर जब हम बात करते हैं ट्रू रिपर्स की, पहला मैच एक अच्छी शुरुआत मिली, 11 अंक बटोरे, दूसरे मैच में केवल 3 ही अंक निकाल पाए और अब ये आज के दिन का आखिरी गेम खेलने का प्रयास। बट सर्कल के सेंटर पे ओजी देखने को मिलेगी एंड ऑफ कोर्स सोल, वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। मैं तो लिखता ई स्पोर्ट्स को देख रहा हूं कि क्या इस बार वो थोड़ा ट्राई कर सकते थे कि जो उनका प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन है गटका और आसपास के कंपाउंड्स, वहां पर वो जाते, पर ऐसा हुआ नहीं। स्टालबर और आसपास के इलाके पर वो देखने को मिल जाने वाले हैं। सामने टीम को स्पॉट किया है, गॉडलाइक की वो टीम है जहां पर उन्हें देख लिया गया, पर जो उनका एक खिलाड़ी है उनको वहां से किस तरीके से उठाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया होगा, पर जिस तेजी में जा रहे हैं घोड़े पर सवार मैजिक और उनके साथ साथ स्मोकर, थोड़ा डाउट है कि उन्होंने प्लेयर्स को स्पॉट किया हो। जी नहीं, बिल्कुल भी स्पॉट किया नहीं। और सामने एक बग्गी पड़ी है और जब तक बग्गी उठाएंगे तब तक पंख को तो वो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी तो गराज खोलकर वो गाड़ी लेकर गए और सामने दिखाई भी दे रहा है कि गराज खुला हुआ है, यानी कि कोई वहां से गाड़ी लेकर गया। लेकिन ई स्पोर्ट्स थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। पर इन सब के बीच में बॉट आर्मी वो जा चुकी है कामेश की और एजेस के कंपाउंड्स लूट करते हुए। एफएस की स्क्वाड, माफ करिए एफसी की जो स्क्वाड है, वो मैंशन, शेल्टर, लिपोव का, ये तो कुछ बड़ा ही स्प्लिट हो गया। पर फाइनली उन्होंने सामने स्टार बॉय को स्पॉट किया है, डैमेज बहुत दिया गया, नॉक नहीं निकाल पाए और अब 16 मात्र गोलियां। देखिए, अब सवाल तो यही उठता है कि इस फाइट को लेना अभी तो फायदेमंद चीज नहीं है, क्योंकि उतनी लूट है नहीं। हाँ, आप नॉक निकाल पाते हैं तो शायद वो कंफर्मेशन मिले या फिर नहीं, बट एग्रेसिव आप नहीं हो सकते। और इन सब के बीच में आप देख भी सकते हैं कि लिखता ई स्पोर्ट्स वो भी जानते हैं कि शुरुआती दौर में फाइट लेना अभी फायदेमंद चीज नहीं, लूट करनी है, देन आफ्टर वो आगे बढ़ेंगे। और आज के दिन की लिखता की भी चर्चाएं करें तो बेहतर खेले हैं, अंक बटोरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी गेम ज्यादा उनका खराब गया हो। आप कह सकते हैं कि एवरेज पॉइंट्स ये टीम लगातार लेती हुई नजर आई है। सिंसिनाटी किड्स, प्रिमोस जैसे एरिया से सर्कल के अंदर अप्रोच करना होगा। वहीं पर जब हम बात करते हैं डिस्ट्रो की, गॉड्स रेन की, उन्हें भी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। टीम वीएस, ओवेश, इनके बारे में भी चर्चाएं बनती हैं, क्योंकि आज के 2 मैचेस एक एक अंक में जी। देखिए, उनके टीम में ना बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि सैम को लेकर वो आए हैं। हालांकि 3 प्लेयर अभी भी हैं, शयान और माफिया और उनके साथ ओवेस, जैसे आपने बात भी करी। पर हाँ, एक प्लेयर के बदलाव से गेम प्ले में उतना बड़ा बदलाव तो नहीं आना चाहिए। पर वीएस कोशिश कर रही है कि एक लय पकड़ा जाए। हम सभी को पता है कि ओवेस वो ऐसे आईजीएल हैं कि जब एक बार मोमेंटम आता है तब वो अपनी टीम को काफी ऊपर तक लेकर जाते हैं। हम भूल नहीं सकते कि कैसे बीएमपीएस में अपनी टीम को उन्होंने पोडियम फिनिश कराया था। और अभी अगर आप देखें तो थोड़ी लड़खड़ाहट जरूर है, पर 100%
श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि भाई हाँ, वो टीम लय पकड़ने के बाद अपने आप को एक्चुअली में काफी ऊपर तक ले जा सकती है। पर लॉस और मनॉस, इनके बारे में जितनी आज के दिन पर चर्चाएं करी जाएं उतनी कम रहेगी। लगातार शानदार मुकाबले खेले इस टीम ने, और चारों प्लेयर्स के जो पीओवी हैं वो भी आप देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और वहीं पर आप लिपोवका के इलाके पे एफजी के प्लेयर्स को भी देख पाएंगे जो अभी के लिए अपने तीसरे गेम को खेलते हुए नजर आएंगे। लॉस हरमनॉस, तारीफ करनी चाहिए इस टीम की, क्योंकि जब हम पुराने कुछ सत्र की बात करते हैं, ऑफिशियल इवेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पर ये प्लेयर्स चमकते हुए नजर आए हैं। और आज दोबारा से ग्लोबल स्लॉट की उस रेस में ये टीम अपने आप को बरकरार रखने का प्रयास करती हुई, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अभी एक प्रीलिमिनरी स्टेज जहां पर ये टीम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और उनके साथ साथ बाकी सारी टीम्स भी यहां पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। गॉड्स रेन लूट लगभग हो चुकी है, अब तो समय है आगे बढ़ने का। बट हाँ, हम ये भी जानते हैं कि गॉड्स रेन वो लेट रोटेट करना ही पसंद करते हैं। बहुत ही रेयरली मैंने देखा है कि डेस्ट्रो सर्कल के सेंटर को पकड़े। लास्ट टाइम बीजेएस वो दिन था। जी हाँ, और अभी जैसा इनका हमेशा रोटेशन रहता है ना कि पूरा वेस्टर्न एजेस घूम कर जाते हैं और उसके बाद सर्कल के अंदर पहुंचते हैं। पर मैं एक बार जरूर जोन देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि गॉड्स ओमेन हमेशा उनका वो स्प्लिट बड़ा ही रहता है। पहला एरांगल का मैच देखिए, वहां पर भी एक बड़ा स्प्लिट था। ये लूसीफर अभी तक वो ब्रिज पर क्या कर रहे थे? क्या वो ताक में थे कि वहां पर कोई खिलाड़ी गुजरेगा और मैं एक फिनिश निकालकर फिर वापस चलता बनूंगा? पर वहां पर कोई टीम आई नहीं, और अब लूसीफर को गाड़ी उठानी पड़ी, और अब वो अपने टीममेट्स के पास जाते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, पर क्या वो सही सलामत पहुंच पाएंगे? एफएस के जो खिलाड़ी हैं, ये एफएस एंड एफसी दो में कंफ्यूजन थोड़ा समय तक रहने वाला है। फर्स्ट क्यूरियोसिटी मैं उनको अब से बोलना पसंद करूंगा। वो जो टीम है अब वो वहां से निकल चुकी है। लिपोवका, उन्होंने लूट कर लिया, मैंशन कंप्लीटली लूट कर लिया गया है, जितनी भी लूट थी सारी इकट्ठा हो चुकी है, और अब वो गॉड जोमेन के बहुत करीब हैं, और उनके पीछे पीछे एलएचएस हम उनको देख पा रहे हैं। पर टीम आर्यन थोड़े बहुत शॉट्स उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी तो सही, पर अभी तक उतना कुछ खास डैमेज वो नहीं दे पाए। और देखिए, मैं तो ये भी देखना चाहता हूं कि गॉड्स रेन के एक प्लेयर जस्टिन वो आगे इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं कि कहीं ब्रिज ब्लॉक तो नहीं हुआ, क्योंकि वीएस के प्लेयर वो फेरी पियर के एरिया पर लूट कर रहे हैं। धीरे धीरे वीएस के प्लेयर वो सर्कल के अंदर जाते हुए, और हमने आज के दिन पूरे तरीके से जब भी टीम्स को खेलते हुए देखा है तो मेजरली 80 to 90% को हमने केवल सेम गेम प्ले के साथ देखा है। सर्कल के सेंट्रिक एरिया पर अप्रोच करते हुए नजर आए हैं। मिजी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सेंटर ऑफ द सर्कल, जैसे मैंने कहा भी ना कि जब भी ऑफिशियल इवेंट आता है तो अगर आप दूसरे सर्कल के सेंटर में हैं, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा सर्कल, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको फेवर करे और वहां से आप बढ़िया मैच निकाल सकते हैं। आप पिछला ही मैच ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, जहां पर एलएचएस वो सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद थे दूसरे सर्कल के, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा सारा सर्कल उनके ऊपर जाता रहा, और अंत में उन्होंने वो जो चिकन डिनर था वो अपनी टीम के लिए निकाला। तो इस तरीके से टीम्स हैं जो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनी बनाती है कि सेकंड सर्कल के अगर आप सेंटर में पहुंच पाए, बढ़िया गेम, बढ़िया फिनिशेस, बढ़िया प्लेसमेंट पॉइंट, तीनों आप अपने लिए निकाल सकते हैं। पर मैं देख रहा था कि टीम आर्यन वो सीधा वाटर सिटी के स्क्वाड हाउस की तरफ चले गए। वहां पर हमने ओरांगुटान के कुछ प्लेयर्स का स्प्लिट भी देखा था, और ओरांगुटान वहां से उन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया है, और अब 4 के 4 खिलाड़ी रुजॉक के अंदर। और अब केवल 7 सेकंड, जिसके बाद हम एक नए सर्कल को देखेंगे। जनरली अगर आप न्यू जोन मेटा को ब्रेक डाउन भी करते हैं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेजी दूसरे सर्कल से रियल गेम शुरू होता है, जहां पर अगर आप एक अच्छे एरिया को पकड़ लेते हैं तो आपके पास मौका रहता है। और लीजिए, सर्कल ने भी एक हार्ड शिफ्ट लिया, नॉर्थ ईस्टर्न एंड की तरफ अपने आप को लेकर जाता हुआ। मेडल वो सीधे यासना पोलियाना की तरफ अपने आप को लेकर गए। बोट आर्मी उनके जस्ट पीछे देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। एफसी के प्लेयर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि करीब हैं, और शायद 3 से लेकर 4 टीम वो यासना के इलाके में जाने का प्रयास कर रही हैं। बट कई सारे ऐसे नाम जो वेस्टर्न एंड से सदर्न एंड से प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। आप डेस्ट्रो को काउंट कर सकते हैं, गॉड्स रेन को काउंट कर सकते हैं, और इन सब के बीच में टीम आर्यन के हेनरी, उन्हें नेट से घुटनों पे ला दिया गया। जी हाँ, टीम आर्यन और ओरांगटान उनके बीच की ये फाइट है। थोड़ी देर पहले मैं बात कर भी रहा था कि स्क्वाड हाउस की तरफ तो वो गए थे, और वहां से ओरांगुटान के खिलाड़ी निकल भी गए थे, पर शायद वापस से ओरांगुटान के जो प्लेयर थे वो थोड़ा दूर गए, और वहां पर एक खिलाड़ी को नॉक किया तो है। पर बॉट आर्मी वो इस वक्त इस फाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। विज़गॉड थोड़ा दूर दराज इलाके में मौजूद है। काना, इसी बीच वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ, और गॉड जोमेन एंड ट्रू रिपर्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई, और पिछले मैच के हीरो लूसीफर वो डाउन, और इस मैच में सबसे पहले इस मुकाबले से वो बाहर हुए। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि ओजी के प्लेयर्स ने सीधा स्लैम इन कर दिया है। वो नेट डालना चाहते हैं, आर्यन को भी घुटनों पे लेकर आना चाहते हैं।
हालांकि आर्यन ने भी कुछ नेट डाले, कुछ खास अप्रोच रही नहीं। शायद वो थ्रोएबल का इस्तेमाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी नहीं, वो एक स्टन देखने को मिला और अब समय बटोरना चाहते हैं कि कैसे भी अपने प्लेयर को वो रिवाइवल दे पाएं। ओजी के प्लेयर गलती कोई भी नहीं करना चाहते। आतंकी तो अपने हाथ में नेट डालने के लिए तैयार। और लीजिए, जिस प्लेयर को आपने रिवाइवल दिया उन्हें तो तुरंत दोबारा घुटनों पे ला दिया गया। उसके साथ साथ आपके ऊपर भी वो स्प्लैश डैमेज, बट अगेंस्ट टीपीपी आगे आना सबसे भारी गलती। आर्यन ने उसका फायदा उठाया, एक प्लेयर को डाउन किया और ये वो समय है जहां पर उन्होंने समय को खरीद लिया अपने प्लेयर को रिवाइवल देने के लिए। मैं सोच रहा हूं कि डिवोटी, उनका आगमन यहां पर कब तक होने वाला है, क्योंकि हेनरी उनको तो बचाया नहीं जा सका और जो फ्रैग है वो निकाल दिया गया टीम ओरांगुटान के द्वारा। आतंकी जो डाउन पड़े हुए थे उनका रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ और सामने से विजगॉड, उनका भी ग्रेनेड। और मैं यही कह भी रहा था कि डिवोटी थोड़ा अलग दिशा में फंस गए और जो दूसरे इनके प्लेयर है साइरेक्स, वो भी वहां से कवर फायर दे नहीं सकते क्योंकि वो कंपाउंड के अंदर की फाइट है। अब दोनों प्लेयर को ये फाइट छोड़कर निकलने की जरूरत है। डिवोटी वो निकल गए, जोन का डैमेज उनको पड़ेगा। साइरेक्स वो भी अब आसानी से यहां से निकल सकते हैं, पर ओरांगुटान वो भी जोन के अंदर है नहीं यहां पर कम से कम जिनको नॉक किया है उनका फिनिश करके जो लूट है उसे आप जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि विजगॉड, उनके पास अब ग्रेनेड नहीं बचा है और साथ में जो वेस्ट है वो भी टूटने के कगार पर। एक जो ग्रेनेड था वो भी मिल गया विजगॉड को। देखिए, आप ये देखिए कि ओजी के प्लेयर्स ने तो उनका पीछा करने का प्रयास किया है। आतंकी सीधा व्हीकल लेकर उनके करीब गए। डिवोटी अब वहां पर कैसे गेम बनाते हैं वो जरूर सवाल रहेगा, बट यहां पर गॉड सोमेन वर्सेस टीम वीएस, ये भी एक फाइट देखने को मिलेगी। मैक्स बिल्कुल शांत। वीएस के प्लेयर, क्या उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है? आई एम नॉट श्योर, बट फिलहाल के लिए तो कोई गलती नहीं करना चाहते वीएस के प्लेयर। जरूर देखेंगे कि कैसे वो गेम जाएगा, बट आप देखिए मैप के अंदर आतंकी कितनी दूर तक गए हैं। विजगॉड, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। शायद डिवोटी के लिए भी ये समय सही नहीं। देखिए, डिवोटी के लिए सही है या नहीं वो तो खैर वक्त बताएगा, पर क्या ये ओरांगुटान के लिए सही है? नो डाउट आज के दिन पे ओरांगुटान ने बहुत बढ़िया खेला। अभी भी 48 टोटल पॉइंट के साथ वो टीम मौजूद है, पर क्या ये एक फिनिश लेने के चक्कर में वो अपने 3 खिलाड़ी को सही सलामत जोन के अंदर पहुंचा पाएंगे? डिवोटी, उनकी एचपी बहुत कम हुई। ये एक आसान फ्रैग रहेगा ओरांगुटान के लिए और बहुत आसानी से वो फ्रैग उन्होंने निकाला भी है। 48 को 49 तक पहुंचाया। पर चलिए, लूट की कोई कमी तो नहीं होने वाली। बैंडेजेस 12, 2 फोस्टेड उनके पास मौजूद है और जो भी कमी रही होगी डिवोटी, उनके क्रेट से जरूर वहां पर लूट इकट्ठा करी जाएगी। साइरेक्स, उन्होंने पूरा जो एरिया था वो चेंज कर दिया। रोजोक के ऊपरी दिशा में वो चले गए और इसी बीच एफसी, उन्होंने जो एयर ड्रॉप था उसको भी लूट लिया है। वीएस और नॉनिक्स, काफी देर से ये झड़प चल रही है, अभी तक वो फाइट की शुरुआत हुई नहीं है। पर देखिए, जैसे मैं कह भी रहा था आपसे कि गॉड्स रेन वेस्टर्न एजेस का रोटेशन बहुत खूबसूरती से डेस्ट्रो कराते हैं अपनी टीम को और एक बार फिर से वेस्टर्न एजेस से होते हुए क्या बढ़िया लोकेशन पर आ चुकी है गॉड्स रेन। देखिए, मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि गॉड लाइक वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें वो ब्रिज का एरिया क्रॉस करना होगा अगर पूरे तरीके से सर्कल के अंदर एंट्री करनी है। हाँ, वो अपने आप को उस ब्रिज के करीब तो लेकर आ चुके हैं। देखिए, पंक वो इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास और उन्होंने एक नॉक निकाला। मॉर्टी को उन्होंने डाउन किया है। मे बी ये वो समय हो जहां पर ब्रिज को क्रॉस करने का प्रयास किया जाए। एडमिनो व्हीकल तो उनके पास है और क्या वो ब्रिज से उस व्हीकल को क्रॉस करने का प्रयास करेंगे या फिर नहीं? एक अंक ऑलरेडी यहां पर गॉडलाइक के पास देखने को मिलता हुआ। 4 TR 3 प्लेयर के साथ अभी के लिए सामने हमें देखने को मिलेंगे, बट मैं तो चिंता इस बात को लेकर हूं कि कहीं कोई ऐसा नाम ना आए जो एक लंबा रोटेशन देके गॉडलाइक को पीछे से परेशान करे। हालांकि ओजी वो नाम हो सकता था एक समय तक, बट ओजी ने भी अपने आप को रोजोक के थ्रू वेस्टर्न एंड से एंट्री दिला दी। जहां पर मैं सोच रहा हूं कि साइरेक्स कहां चले गए। चलिए, वो स्कूल पहुंच गया खिलाड़ी। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने रोजोक के ऊपरी दिशा में देखा था। कितनी सारी टीम से होकर वो प्लेयर निकला, क्योंकि ब्रिज तो उन्होंने क्रॉस किया है। बिना गाड़ी के आप इतना तेज तो नहीं जा सकते। और वहीं पर गॉडलाइक वो 4 TR को पछाड़ते हुए सीधा जोन के सेंटर में जाने की कोशिश करते हुए, पर जोन के सेंटर पे आपको मल्टीपल टीम्स मिलने वाली है। एडमिनो सही सलामत ये प्लेयर निकल गया, पर जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर टीम सोल शायद वो उनका शिकार जरूर हो जाए। पर जॉनथन वो यहां पर रुक गए और एडमिनो वो दूसरी दिशा में चले गए। फाइट एग्जीक्यूट करने का तरीका अभी तक थोड़ा समझ पाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, पर पेन इज लाइव और एडमिनो अब वो एक दूसरे के बहुत करीब है। 4 TR दिक्कतें उनके लिए हो भी सकती हैं अगर ग्रेनेड ठिकाने पर जाता है तो। देखिए, अभी के लिए तो प्रयास किया जा रहा है कि जोनाथन वो प्लेयर रहे जो वैल्यू निकाल कर दें। और लीजिए, अब तो एक और प्लेयर करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, बट क्या ये एक स्लैमिन है या फिर सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह को पकड़ने की कोशिश? पंक वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास करते हुए। एडमिनो उन्होंने दूसरी तरफ से एंगल बना चुके हैं।
बट टीम सोल एक ऐसा नाम है जो ऑलरेडी सर्कल के सेंट्रिक दोनों कंपाउंड्स को एक डुअल स्प्लिट में होल्ड कर चुकी है। आयन ऑफ गॉड, नीचे ये नेड आया, हालांकि अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं, बट ये नेड जी गॉड की तरफ से भी डाला जाएगा। इंपैक्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला और इन सब के बीच में गॉडलाइक ने भी कहा कि जी नहीं, अभी फाइट नहीं, सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह को पकड़ा जाए। और ये सही निर्णय भी है क्योंकि ये डिप पूरा खाली है और उनको भी पता है कि एडमिनो को उन्होंने पहले ही उस डिप की तरफ भेज दिया था और यहाँ से ये तो तय बात रही कि सर्कल आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से बन सकता है। पर वहीं पर वेनम, उन्होंने 4 के एक प्लेयर को डाउन किया है, हालांकि जो रिवाइवल है वो आसानी से हो जाने वाला है। पर क्या मेडल चार्ज करने के लिए तैयार है? एक नॉक उन्होंने निकाला था पर अभी तक पुश नहीं किया। पर ओरंगुटान एंड गॉड्स रेन, उनकी फाइट की शुरुआत जरूर हुई है जहां पर डेस्ट्रो वो यहां पर डाउन है और अब गॉड्स रेन उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली है। पर सामने से आते हुए ओरंगुटान के खिलाड़ी आरू वो गिर के यहां पर डाउन हो गए और नॉनिक्स के कलयुग है जिन्होंने डेल्टा पीजी को बहुत डैमेज दिया। थर्ड पार्टी आने के चांसेस बहुत ज्यादा इस वक्त और दोनों तरफ यहां पर कुछ नॉक निकलते हुए नजर आएंगे। गॉड्स ओमेन, उन्हें तो इस गेम से बाहर कर दिया गया। नियो ने आरू का कंफर्मेशन लिया। ओजी वो प्रयास करेगी इस समय पे और इन सब के बीच में आप कह सकते हैं कि गॉड्स रेन डेस्ट्रो को बचाने का वो प्रयास लगभग सफल हो चुका है। नियो वो अभी भी एक एंगल को होल्ड कर रहे हैं बट विज़गॉड उनके करीब जाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। डेल्टा उन्होंने भी कुछ शॉट्स देने की कोशिश करी। विज़गॉड फाइनली वो डेल्टा को डाउन करते हैं। नियो आतंकी की तरफ से डाउन कर दिए जाते हैं। ओजी उनकी वापसी देखने को मिलती हुई और इसके चलते गॉड्स रेन, जिन्होंने इस फाइट में एक मौका बनाया था, एक और खराब प्रदर्शन। आतंकी श्रेय उनको जाना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी फाइट को संभाला है। लाजवाब प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। पर एडमिनो अपनी टीम के लिए स्काउटिंग का रोल अभी तक बढ़िया तरीके से तो अदा किया ही है। उन्होंने पूरा ब्रिज तक वो प्लेयर आया और पूरा वेस्टर्न एजेस को छानते हुए वो प्लेयर एक बार फिर से अपनी टीम की तरफ जा चुका है और उनको भी पता है कि अब वेस्टर्न एजेस पर कोई मौजूद है नहीं। पर इसी बीच एक्सो उनका ग्रेनेड, जहां पर टीम आरएन के आखिरी बचे हुए खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। आज के दिन पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की उन्होंने कोशिश करी पर इस मैच में 0 के साथ समझौता करना पड़ा। उनका एलिमिनेशन हुआ। पर सिंसिनाटी किड्स स्केप्स एक आखिरी खिलाड़ी बचे और उन्होंने एक्सो को डाउन कर दिया। और अब लिखिता ई स्पोर्ट्स, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था यहां एक और खिलाड़ी मौजूद है। स्किप्स वो प्लेयर हैं जो अभी के लिए शांति से बैठे हुए स्टार बॉय अपने आप को हील करेंगे। देखिए, एडमिनो गॉड्स रेन के करीब गए थे एक समय पे। मुझे लगा था कि वो वहां से वैल्यू बनाने का प्रयास करेंगे जहां पर ओजी ने स्लैम इन किया था। इन सब के बीच में नॉनेक्स के प्लेयर दोबारा से वो फाइट लेते हुए जहां पर ओजी के प्लेयर्स को वो डाउन करते हुए नजर आएंगे। 13-44 प्लेयर अभी भी इस गेम में और अब लिखता है स्पोर्ट्स के वो 2 प्लेयर जो करीब गए जिसके चलते एक प्लेयर को तो डाउन कर दिया गया। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि सिंसिनाटी किड्स वो इस गेम से बाहर जरूर हुए बट दूसरी तरफ गॉडलाइक, उन्होंने विज़गॉड का कंफर्मेशन लिया। और इसी के साथ ओरंगुटान, उनका भी एलिमिनेशन हुआ क्योंकि जो आखिरी फ्रैग था वो ट्रू रिपर्स के जो खिलाड़ी थे उनके द्वारा हमें निकालते हुए नजर आए। पर ट्रू रिपर्स अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। शैडो, उन्होंने यहाँ पर ट्रू रिपर्स की मुश्किलें बढ़ाई है। केवल वो डाउन है पर शैडो वो जोकर और गॉब्लिन दोनों का शिकार होते हुए नजर आए। कालन वो भी यहाँ पर डाउन हो गए और एलएचएस जिनके पास पूरा मौका था ये फाइट जीत पाते, वो थर्ड पार्टी का यहाँ पर शिकार हो गए। पर जॉनथन, उन्होंने कलयुग को दूसरी दिशा में डाउन किया और हर्ष वो चाहते हैं कि फ्रैग लेकर जाएं पर उसके लिए हवरक्राफ्ट को छोड़ना होगा और अगर वो नीचे आए फिर दिक्कतें हो सकती है। कालन का फ्रैग हर्ष को मिल सकता था पर वो नीचे नहीं आए और दोनों फ्रैग टीम सोल वो लेकर चली गई। टीम सोल लगभग सर्कल के एक अच्छे इलाके पर बैठी हुई है और उस इलाके से कोने कोने चप्पे चप्पे पर नजर बनाकर कुछ अंक बटोरती हुई। लॉस हरमनोस इस बार अच्छी शुरुआत नहीं हुई, 2 प्लेयर्स गवा दिए गए। मेडल की तरफ से भी वैल्यू निकाली जा रही है, वो भी अपने लिए फिनिशेस बटोर रहे हैं। 11 टीम 37 प्लेयर इस गेम में, केवल आप कह सकते हैं कि अभी भी 5 टीम बाहर हुई है और सर्कल इतना बड़ा है, ओपन एरियाज में है। 11 टीम्स के लिए इस सर्कल में ओपन एरियाज में होल्ड करना इतना इजी नहीं रहेगा। देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि आज का दिन पूरा जॉनथन के नाम, जैसा वो खेल रहा है खिलाड़ी, पहले मैच में भी फ्रैग्स निकाले, दूसरे मैच में भी पूरी कोशिश करी और इस मैच में भी वो 2 फिनिशेस निकाल चुका है प्लेयर और एक बार फिर से क्या वो 4 के साथ फाइट लेने के लिए तैयार है। पर इसी बीच बॉट आर्मी एंड मिडिल के बीच की ये जो जंग है उसकी शुरुआत हुई। एमबॉट वो डाउन कर दिए गए, उनका एलिमिनेशन हुआ। आलतू वो भी डाउन है, टर्मी वो भी डाउन हो गए और अब मिडिल के रूप में एकमात्र खिलाड़ी वेनम वो बचे रहेंगे। पिछला जो मैच था वहां पर हमने टर्मी को अकेले बचते हुए देखा था। बॉट आर्मी वो सारे फ्रैग्स निकालना चाहते हैं, बॉट आर्मी अपने जो नॉकड आउट प्लेयर है उनको वो बचाना चाहते हैं पर अब जोन आ चुका है, यहाँ पर रिवाइवल बड़ा मुश्किल होगा
पर क्या वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उस प्लेयर को वो रिवाइव कर पाए? पर गॉड लाइक वर्सेस 4TR, ये फाइट अभी भी अधूरी है। देखिए एडमिनो ने इन्फॉर्मेशन तो बटोरी है, बट क्या वो ट्रेस करेंगे, वो सारे सवाल जरूर बनते हुए। बट दूसरी तरफ फ्रैगर का वो कंफर्मेशन आया और मेडल ई स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर होती हुई नजर आई। बट टीम सोल के ऊपर ये स्लैमन तो कोई फायदेमंद चीज ही नहीं रही। 4TR के प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया, बट वहीं पर रिटेलिएशन आया, नकुल को डाउन किया। हालांकि इन सब के बीच में 4TR मात्र 2 अंकों के साथ इस गेम से बाहर जाती हुई। टीम सोल उन्होंने डिफेंड इस मैच में इस फाइट के लिए लिहाज से तो बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड किया है, जहां पर भले उन्होंने नकुल को गवा दिया हो, पर हाँ उनको फिनिशेस मिल चुके हैं। मुझे एक बार के लिए लगा था कि गॉड लाइक शायद वो थर्ड पार्टी करने के लिए आए और उन्होंने वहां पर गाड़ी उठा भी ली थी, पर उसके बाद जैसे ही उन्होंने फिनिश फीड रीड किया कि अब वो फाइट समाप्त हो गई है, उन्होंने रश करना सही नहीं समझा और अब वो थोड़ा इंतजार करेंगे। जॉनथन वो अभी भी गाड़ी के अंदर मौजूद है, लूट की कोई खास कमी है नहीं, बस ग्रेनेड की थोड़ी खास कमी दिखाई दे रही है जॉनथन के पास। आमतौर पर ऐसा देखते नहीं है, जॉनथन के पास बहुत ज्यादा ग्रेनेड्स हुआ करते हैं, पर यहां अभी हम देख रहे हैं एक मात्र ग्रेनेड उनके पास मौजूद है, माफ करिए एक मोलोटॉव उनके पास मौजूद है। अभी तक वो 2 फ्रैग्स निकाले गए, इंतजार किया जा रहा है कि पहला नॉक आए और उसके बाद सीधा रश। पर बॉट आर्मी उन्होंने भी इस मैच में बढ़िया खेला है और एफसी रोटेशन आप देखिए, इंजीनियर उनकी क्या बढ़िया तरीके से पूरा ईस्टर्न एजेस का कंट्रोल उनके पास है। अगर एलएचएस के 2 प्लेयर्स को वो डाउन कर पाए, पूरा ईस्टर्न इलाका उनके पास होगा। और इन सब के बीच में सर्कल ने एक और करवट बदली, जहां पर सोल वो एक ऐसी टीम जो एक बहुत बेहतर कंपाउंड को अपने पास रखेगी। सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि जब गॉडलाइक उनके ऊपर स्लैमिंग करेगी, और उसके अलावा बॉट आर्मी वो भी तो यही प्लान कर रहे हैं कि जब 2 टीम उस इलाके में जाए तो वो थर्ड पार्टी करे। गॉब्लिन के ऊपर कुछ शॉट्स आए, लेजेट का वो एक अच्छा नॉक, वांटेड को डाउन कर दिया गया। अब शायद बॉट आर्मी के इस प्लेयर को बचाना तो लगभग असंभव, और देखते ही देखते कितना बेहतर ये नेड एक और अंक अपनी टीम को ला कर दिया। आज का दिन टीम सोल के लिए भी बहुत लाजवाब रहा है। पहले मैच में 8 अंक, दूसरे मैच में 11 अंक, और इस मैच में भी 6 अंक बटोर चुके हैं। बट जिस स्लैमिन की हम चर्चाएं कर रहे थे, वो स्लैमिन आता हुआ गॉडलाइक की तरफ से सीधा उस जगह पर एंट्री की गई जहां पर जोकर को ठोकर लगा दी गई। सोल को एक भारी नुकसान, और अब ये फाइट 4v2 में। बट मैं देखना चाहता हूं कि बॉट आर्मी व्हाट दे विल डू। वो भी चार्ज करने के लिए तैयार हैं, गॉब्लिन के बहुत करीब आ चुकी है बॉट आर्मी की स्क्वाड। लेजेट उनके द्वारा एक ग्रेनेड बढ़िया तरीके से कुक किया गया और लेजेट का वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। गॉडजी वो डाउन हो गए, पर पंक उन्होंने बॉट आर्मी को आते हुए देख लिया। प्रतीक वो यहां पर डाउन कर दिया, प्रतीक का एलिमिनेशन हुआ, यानी कि गॉड लाइक उनके पास भी फ्रैग जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेजेट एक और ग्रेनेड, और दूसरे साइड पर वीएस वर्सेस नॉनिक्स के जो खिलाड़ी है उनके बीच की फाइट शुरू हो चुकी है। माफिया उन्होंने वहां पर वाइपर को एलिमिनेट कर दिया, पर ओवेस वो भी डाउन हो गए। सैम उनको भी हमने नॉक होते हुए देखा, और विक्टोरियस सोमोस इसी बीच उनका एलिमिनेशन नॉनिक्स के खिलाड़ियों के द्वारा। और टीम सोल अब बसती है 2 खिलाड़ियों के साथ, और गॉड लाइक वो अभी भी अपने 4 प्लेयर के साथ है। यानी अगर वो टीम सोल का यहां पर इंजीनियर एलिमिनेशन करते हैं तो चिकन डिनर के प्रबल दावेदार आप उन्हें कह सकते हैं। क्या बेहतरीन रणनीति यहां पर गॉडलाइक लगाती हुई नजर आ रही है। आप सोचिए, पंक वो सर्कल के बाहर हैं, ताकि कोई भी टीम अगर स्लैमिन करे, कोई भी प्लेयर अगर बाहर दिखाई दे, तो वो अकेला प्लेयर उस प्लेयर को डाउन करे, और उसके साथ साथ वो इंटेल बाकी प्लेयर्स को दी जाए। लेजेट बिल्कुल शांत, S12 के 10 गोलियां करीब उनके एडमिनो। 1v1 का बैटल S12 के वर्सेस DBS, एडमिनो वर्सेस लेजेट। क्या ये फाइट देखने को मिलेगी? कोशिश करनी होगी, दाव लगाने होंगे। लेजेंड ने तो अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दी। शायद ये एडमिनो के लिए एक भारी नुकसान हो सकता है अगर उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है तो। लेजेंड तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। एडमिनो वो आगे बढ़ने का प्रयास क्या उनकी तरफ से देखने को मिलेगा? लेजेट अभी तक इस प्लेयर ने कोई भी इन्फो देने का प्रयास नहीं किया। पर आप गॉडजी को देखिए कि कैसे वो प्लेयर गया और सामने पंक को वापस लेकर आया अपनी टीम के साथ। पर लेजेंड वहां पर वो शॉट्स उन्होंने मिस कर दिए, और एडमिनो उन्होंने अपने शॉट्स नहीं मिस किए। एडमिनो उन्होंने लेजेंड को डाउन किया, उनका एलिमिनेशन हुआ। गॉब्लिन वो भी शॉट्स मिस कर गए, और सारे खिलाड़ी बाहर की तरफ भागते हुए नजर आए। वो अंदर जा सकते थे, वो फाइट ले सकते थे, पर गॉड लाइक उन्होंने क्या बढ़िया रश एग्जीक्यूट किया। टीम सोल को यहां से बाहर निकाला, 7 फ्रैग्स निकाले, और अभी भी उनके वो 2 खिलाड़ी इस मैदान के अंदर। और इन सब के बीच में बॉट आर्मी का वो अकेला प्लेयर लायन, जिस चीज की हम चर्चाएं कर रहे थे कि वो थर्ड पार्टी भारी पड़ सकती है, 2 प्लेयर का नुकसान हो चुका है, और अब एक 1v2
जहां पर शायद लायन अपने नाम के अनुरूप कुछ खास काम कर जाएं। सर्कल की एक और करवट जो गॉड लाइक के फाले में देखने को मिलेगी, बट एफसी ये एक ऐसा नाम जिनके पास चारों प्लेयर की मैन पावर, 2-1-1 का एक स्प्लिट, जहां पर क्रिप्टो वो प्लेयर रहेंगे जो लॉस हर्मनोस के अगेंस्ट फाइट में उलझते हुए नजर आ सकते हैं। और उन्हें समझना होगा कि ये फाइट एक बहुत बड़ी गलती ना साबित हो जिसके चलते आप इस मैच में उस चिकन को लूज आउट कर जाएं। नॉन-एक्स ई स्पोर्ट्स की बात करें तो अब तो उन्हें भी स्क्वाड हाउस के उस इलाके को छोड़कर सर्कल के अंदर अप्रोच करनी होगी। बट ट्रू रिपर्स, ये वो गेम जहां पर उनकी तरफ से भी प्रयास, चारों प्लेयर की मैन पावर, लॉस हर्मनोस क्या वो नेट डालेंगे ट्रू रिपर्स के ऊपर? क्या वो एफसी के क्रिप्टो के अगेंस्ट फाइट लेंगे? नेट तो डाले जा रहे हैं, कियो लमाओ के ऊपर वो इंपैक्ट देखने को मिला, हालांकि अभी तक वो नॉक, वो ओपनिंग लॉस हर्मनोस को नहीं मिल पाई। एलएचएस ऐसा पहली बार नहीं है कि वो दो प्लेयर के साथ खेल रहे हैं और ज्यादा दूर तक अपनी टीम को लेकर आए। दो प्लेयर के साथ तो हमने कई बार एलएचएस को चिकन निकालते हुए देखा है कि एक बार फिर से उस चीज को दोहराई जा सकती है। एफसी वो उनके सामने मौजूद है, एलएचएस वो यहाँ पर मौजूद। एलएचएस की टीम अभी तक जोन के अंदर गई नहीं है। एविल की अगर बात करी जाए तो स्मोक्स उनके पास मौजूद है, कवर फायर बनाने की कोशिश करी जा रही है, पर ज़ायरेक्स वो अभी तक खिलाड़ी सर्कल के अंदर पहुंचा नहीं है। पर नॉन-एक्स को आप देखिए, वो यहां पर मौजूद है, एनोनिमस यहां पर मौजूद है और पीछे गॉड लाइक के लायन मौजूद है। अगर सैंडविच सिचुएशन में फंसे तो दिक्कतें हो सकती थी। एडमिनो उन्होंने लायन को देख लिया, बॉर्ड आर्मी उनका एलिमिनेशन। और यहाँ पर जोनाथन को भी आप देख सकते हैं कि उन्हें भी पता है कि एनोनिमस उनके करीब आए हैं, बट जैसा कि आपने बोला था कि थ्रोएबल्स नहीं है और उसका कहीं ना कहीं मलाल रहेगा इस प्लेयर को। एलएचएस वो भी इस गेम से बाहर हुए, जेली ने वो सारे कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दिए, बट इंसीडियस ने भी बाजी मारी है। एक फिनिश उन्होंने भी बटोरने का प्रयास किया है। 4 टीम 11 प्लेयर इस गेम में। ट्रू रिपर्स एक प्लेयर जो नॉक हुआ, उन्हें रिवाइवल देने का प्रयास, बट मैं समझता हूं कि ये लगभग फाइट एफसी के फाले में जा सकती है, जहां पर आप कहिए कि उनके पास चारों प्लेयर की मैन पावर है। फिनिक्स ने अपने प्लेयर को रिवाइवल दे दिया। एडमिनो तो ऑलरेडी रूफ टॉप पर बैठ चुके हैं, जहां से वैल्यू बनाने का प्रयास कर रहे हैं जोनाथन। फाइनली वो एक अच्छा नेट जिसके चलते उन्होंने एक कंफर्मेशन लिया। एडमिनो उन्होंने भी शिकार करना शुरू किया। और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि आज का दिन पूरा जोनाथन के नाम, जिस तरीके से उन्होंने नॉक्स निकाले, जो फ्रैग्स उन्होंने कंफर्म करें अपनी टीम के लिए। यहां पर भी देखिए 550 के ऊपर का जो डैमेज है वो डील कर चुके हैं। 4 फिनिशेस उनके पास मौजूद। एडमिनो वो 3 के साथ मौजूद हैं और एडमिनो ने वहां पर मल्टीपल नॉक्स निकाले। इंसीडियस एक बार फिर से उनको वहां पर डाउन किया गया और एफसी उनके लिए मुकाबला थोड़ा कठिन होने वाला है। जोनाथन वांगी की दिशा में गए तो सही देखने वाली ये बात कि क्या उनके पास ग्रेनेड्स मौजूद हैं। अगर उनके पास ग्रेनेड्स हुए तो एफसी को तो बहुत नुकसान दिया जा सकता है, पर जोनाथन वो एफसी की तरफ गए नहीं, वो ट्रू रिपर्स के सामने आ गए। और हर्ष को देखिए ग्रेनेड के साथ वो खिलाड़ी यहाँ पर तैयार है। एडमिनो दिक्कतें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने वाली है। जोनाथन वो यहाँ पर अकेले फंस गए और ड्रीम्स वो भी जोनाथन को अब देख सकते हैं। और ड्रीम्स की भी इंफॉर्मेशन है, आप सोचिए कि ट्रू रिपर्स कहीं उन्हें बाहर ना कर दे। हालांकि एफसी के पास तो एक बढ़िया मैन पावर है, बट सबसे बड़ी चुनौती तो एक ही सर्कल के अंदर अप्रोच कैसे की जाए। एडमिनो वो प्लेयर रहेंगे जो जोनाथन के लिए एक बढ़िया कवर देने का प्रयास कर रहे हैं, बट अब निकलने का समय आ चुका है। कुछ लूट बटोरी जाएगी। 3 नेड, एक स्टन उनके पास। क्या वो ऑन फूट आगे बढ़ना चाहते हैं? व्हीकल तो ऑलरेडी डैमेज देखने को मिल रहा है। एक नॉक निकालना पड़ेगा, बट लीजिए हाइड्रो की तरफ से वो नॉक निकाला गया। गॉडलाइक के लिए चीजें बिगड़ी और दूसरी तरफ जेली ने भी इंसीडियस को डाउन किया। एडमिनो का कंफर्मेशन आता हुआ एफसी के ड्रीम्स को भी डाउन कर दिया गया। एक बढ़िया शॉट यहां पर देखने को मिलता हुआ। ट्रू रिपर्स के जेली जरूर घुटनों पे आए, थोड़ी सी मुसीबतें जरूर बढ़ी, बट एफसी या फिर गॉडलाइक उनकी मैन पावर वो लूज आउट होती हुई। मैं अभी भी देखना चाह रहा था कि अगर एडमिनो वो 3 ग्रेनेड यहां तक आते तो क्या कमाल वो कर सकते थे, पर जोनाथन उनके पास वो एक आखिरी ग्रेनेड बचा हुआ था और उससे भी उन्होंने वो एक फ्रैग कंफर्म किया है। और अभी भी उनके पास एक मोलोटॉव बचा हुआ। ड्रीम्स को उन्होंने पहले ही देखा था, हालांकि ड्रीम्स को उन्होंने नॉक नहीं किया, पर वो फ्रैग जरूर लेकर जा सकते हैं। हर्ष का वो ग्रेनेड, जोनाथन उनको डैमेज काफी ज्यादा देकर जाने वाला। एक और ग्रेनेड, पर वो ठिकाने पर पड़ा नहीं, पर कियोलमा उनका एक और ग्रेनेड आने वाला। हाइड्रो वो भी तैयार रहेंगे बिल्कुल, और ये ग्रेनेड हाइड्रो का वापस जोनाथन को थोड़ा डैमेज देता हुआ, पर हर्ष उन्होंने ड्रीम्स को एलिमिनेट कर दिया। और जो एफसी के दूसरे खिलाड़ी थे गमला बॉय, वो भी इस मुकाबले से बाहर। और गॉडलाइक वो आ चुकी है दूसरे पायदान तक, टोटल 10 फिनिशेस के साथ। और एक 1v3 का ये बैटल जहां पर हाइड्रो की तरफ से वो शॉट्स लिए गए और देवियो सज्जनों ट्रू रिपर्स आज के इस गेम में बेहतर चिकन अपने साथ लेकर जाती हुई।
क्या बढ़िया मुकाबला रहा है ट्रू रिपर्ट्स का साथ में गॉड लाइक। दोनों ही टीम ने बहुत शानदार और उम्दा प्रदर्शन खेल के दिखाया। ट्रू रिपर्ट्स वो 11 के साथ, गॉड लाइक वो 10 फ्रैग्स के साथ। पर भूलिए नहीं कि एफसी उनका भी रोटेशन बहुत बढ़िया रहा। सर्वाइवल गेम वो बहुत बढ़िया खेल कर गए।